fighting basic fire training should be given to all the staff, and I found it very necessary for each one of us. Therefore, the CISF Fire Wing is here today. We are happy to have you, sir, and your team for giving us the basic training for fire fighting. Therefore, I cordially welcome you to this small meeting. I welcome sir to proceed with the instructions and the class first, then we'll have a demo outside. Thank you, sir. Good afternoon to all. सबसे पहले तो जो शिक्षण का बहुत अमूल्य समय होता है, उसमें से प्रिंसिपल सर ने टाइम निकाल करके क्लास अरेंज किया है, तो आप सभी का आज की इस फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में कोई इस तरह की दुर्घटना यदि होती है तो आप उसको इनिशियल स्टेज में खत्म कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं आग एक बहुत अच्छा दोस्त भी है और एक बहुत खतरनाक दुश्मन भी है। यदि उसका प्रयोग हम सही तरीके से करते हैं तो हमारी दोस्त की तरह काम करता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आग बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनचाही जगह पर यदि आग लग जाता है तो वो बहुत विनाशकारी भी हो जाता है। तो हम समय समय पर प्लांट के अंदर, टाउनशिप एरिया में, सभी स्कूल्स में फायर की क्लास देते रहते हैं। उसका एक ही मोटो है कि भविष्य में किसी प्रकार की आग नहीं लगे। कोशिश तो ये करना चाहिए, हमारा हाउसकीपिंग इतना बढ़िया होना चाहिए कि आग लगने का खतरा नहीं हो। फिर भी किसी कारण से, मानवीय भूल से या नेग्लिजेंसी से आग लग भी जाती है तो हमने उसके लिए जगह जगह पर फायर ब्रिगेड जो आपके सामने एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, ये ज़रूरत के मुताबिक जहाँ जैसी आग लगने का खतरा है उसी प्रकार के एक्सटिंग्विशर हमने जगह जगह पर डिप्लॉयड किए हुए हैं। वैसे लोगों का मानना ये है, उनका सोचना भी ये है कि ये एक्सटिंग्विशर फायर वालों के हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना सब लोग कि ये फायर वालों का सामान है, बल्कि इससे फायर वालों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फायरमैन जब फायर फाइटिंग या रेस्क्यू वर्क करता है वो एक बड़े लेवल में करता है। इनिशियल स्टेज में आप ही होते हैं जहाँ चिंगारी लगती है, और यदि इसके बारे में आपको ये पता है कि किस आग में किस तरह का एक्सटिंग्विशर उपयोग किया जाना है और उसको ऑपरेट किस तरीके से करना है, ये तीन चीज़ आपको यदि पता है तो होने वाली क्षति को आप बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आग कौन सी है और उसमें किस तरह का एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होना है, ये यदि पता है। दूसरा, इसको चलाया कैसे जाना है, क्योंकि आदमी को अपनी स्वयं की सुरक्षा भी रखना जरूरी है। हम एक फायरमैन है, हम किसी रेस्क्यू उस पर्पज से लिए गए हुए हैं और हम खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसका सिखलाई का या हमारे ट्रेनिंग का कोई मकसद नहीं है। खुद को सेफ रखते हुए दूसरों को सेफ करना, इसीलिए हम बोलते हैं वी सर्व टू सेव, बचाना ही हमारी सेवा है। और आग के लिए ऐसा बोला जाता है कि व्हाट्स बर्न्स नेवर रिटर्न्स, आग में जो जल गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो एक तो हम ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा हाउसकीपिंग बना के रखें कि आग लगे ना। बाई द वे लग जाती है तो इनिशियल स्टेज में आपने स्टेज ले लिया और उसको बुझा दिया तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो आपको करना क्या है,
जैसे कि कुछ दिन पहले यहाँ एक शॉर्ट सर्किट हुआ था जिससे आग लगी थी और आप में से किसी स्टाफ ने एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया और आग कंट्रोल हो गया। अब यदि उस आग को उस स्टेज में नहीं रोका जाता तो वो हमारे आते आते, क्योंकि आप बताएंगे फायर वालों को, फायर कंट्रोल रूम में फ़ोन करेंगे, फिर रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आते आते टाइम तो लगेगा ही। उस अंतराल में आग बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी और काफ़ी संपत्ति को अपनी चपेट में ले लेगी। तो उसको बचाने के लिए ये एक्सटिंग्विशर जगह जगह पर डिप्लॉय किए हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आज आप इनके बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे और ऑपरेट भी करेंगे। क्लास के बाद में हम वहाँ डेमोस्ट्रेट करेंगे, आप लोगों से ही चलवाएंगे। कई बार क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल में फ़र्क है। आप यहाँ सब समझ भी जाएंगे कि ये कौन सा एक्सटिंग्विशर है, कैसे चलाया जाता है, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से चलाओगे नहीं तो अंदर का जो डर है आदमी का, जो हेजिटेशन है, वो ख़त्म नहीं होगी। तो कोशिश करेंगे हम आप लोगों से चलवाने की। सबसे पहले जितने प्रकार की आग है, देखिए आग लगने का 3 कारण होते हैं। आग लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 ईंधन, कंबस्टेबल मटेरियल होना चाहिए। दूसरा रिक्वायर्ड टेम्परेचर। अब आप दिल्ली से किसी पेड़ को जलाना चाहोगे तो उसमें आग नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर जितना होना चाहिए पेड़ को जलने के लिए उतना वो नहीं है, कागज जल जाएगा तेजी से। इसलिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए और एयर होना चाहिए। तीनों चीज़ जब मिल जाती हैं तो आग लग जाती है। हम आग बुझाने में यही कार्रवाई करते हैं, या तो ईंधन को हटाते हैं, या उसको कूलिंग करते हैं, या फिर ब्लैंकेटिंग करते हैं जिससे एयर कट ऑफ हो जाए। वही सिस्टम से ये एक्सटिंग्विशर बनाए गए। अभी मूल रूप से 4 प्रकार की आग होती है। नंबर है ए क्लास फायर। ए क्लास फायर कार्बोनेशियस फायर है, जिससे कार्बन पैदा होता है। ऑर्डिनरी फायर कह सकते हैं, जैसे लकड़ी है, कागज है, जूट है, कचरा है, इस तरह की जो आग होती है वो ए क्लास की कैटेगरी में आती है। और उसको बुझाने का सबसे बढ़िया तरीका है पानी, और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं। और उसके लिए जो एक्सटिंग्विशर है जो ये रखा हुआ है, इसको बोलते हैं वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। इसकी कैपेसिटी 9 लीटर है। इसके अंदर होता क्या है, 9 लीटर पानी होता है और CO2 का एक गैस कार्टेज होता है इस तरीके का, जिसकी कैपेसिटी होती है 60 ग्राम। तो इतनी मतलब जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं है, मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है। CO2 गैस क्या है, जैसे ऊपर से आप इसके को दबाएंगे तो इसमें एक वो लगा रहता है सील, तो वो पंच हो जाता है। पंच होने से क्या है, जो गैस इसमें जो प्रेशर के साथ भरी हुई है वो प्रेशर के साथ बाहर निकलती है सिलेंडर में, और उसको जहाँ से भी जगह मिलती है वो बाहर निकलने का प्रयास करती है और साथ में पानी को लेके जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल है वो उसके साथ ही जाएगा। तो इसकी जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके जरिए वो प्रेशर से बाहर निकलती है और कम पानी में ज़्यादा एरिया को, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप प्रेशर से मारोगे तो जल्दी आप उसको बुझा दोगे। पानी यदि आप बाल्टी से फेंकोगे तो उतना प्रभाव नहीं होगा, और प्रेशर से यदि किसी चीज़ से मारोगे तो जल्दी बुझा दोगे। तो ये इसका चलाने का तरीका जो है, सबसे पहले क्या करना है, देखिए किसी भी एक्सटिंग्विशर को आप ऑपरेट करते हो तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। अपनी सेफ्टी के लिए क्या है, जैसे इसकी कैप असेंबली, कैप पर आ जाइए। ये जो कैप है जी, देखिए सबसे पहले क्या है, हमको ये जो कैप है इसको चेक कर लेना चाहिए। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज टाइप होता है, तो इसको एक बार चेक कर लेंगे कि ढीला तो नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी ने पटक दिया सिलेंडर को
या फिर थ्रेड अगर पूरी तरह से कसा नहीं है और हमने यदि इसको पंच कर दिया और कैप को उड़ा दिया तो दुर्घटना हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आप कैप को चेक कर लीजिए। उसके बाद ये जो सेफ्टी पिन है दाहिने हाथ से या आपका जो भी मास्टर हैंड है सेफ्टी पिन को रिलीज कर दीजिए, बाएं हाथ से डिस्चार्ज ट्यूब को पकड़ लीजिए और इसको पकड़िए नजदीक से। यहाँ से पकड़ोगे तो फिर क्या है ठीक से काम नहीं करेगी, बबलिंग करेगी। तो यहाँ से पकड़ लिया, उसके बाद ये जो ग्रिप है इसको कम से कम 2 बार पंच करिए। एक्चुअली हम करते क्या है, डरते डरते हल्का सा एक बार दबा देते हैं, अब वो थोड़ा बहुत चलता है नहीं तो नहीं चलता है और फिर उसको पकड़ साइड में कर देते हैं कि भाई एक्सटेंशन खराब है चला नहीं। ऐसा नहीं है, इसका जो माइका सील लगी रहती है वो थोड़ी सी टाइट रहती है, तो उसको ठीक से हम पंच नहीं करेंगे, उसमें छेद नहीं होगा तो प्रेशर से एयर बाहर नहीं निकलेगी सील। तो उसको ठीक से 2 बार दबाना है और फिर दबा के ही रखना है और इसको कहीं भी मूव कर सकते हो और सील ऑफ फायर पर मारना है। ये इसका तरीका है। उसके बाद एक चीज और बता दूं, मान लो आपने चलाया और किसी कारण से एक्सट्रूसन नहीं चला, कई मैकेनिकल कारण हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उस एक्सट्रूसन को आपने पंच किया नहीं चला तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, उसको क्या करना है कहीं साइड में ले जा करके लेटा देना, ऐसे लंबा लेटाना है। तो क्या है जो आपने पंच किया है वो CO2 धीरे 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 ऑटोमेटिक डाइल्यूट हो जाएगी और कोई खतरा की संभावना नहीं होगी। तो ये आपका वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, ये समझ में आ गया कौन सी नाम में प्रयोग होता है, ये भी समझ में आ गया। तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरा है बी क्लास फायर। बी क्लास जितने भी तेलीय पदार्थ हैं, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, ग्रीस है, जो भी है, तेलीय पदार्थों की आग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो एक्सटिंग्विशर है वो है मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर। कौन सा? मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर। इसकी कैपेसिटी भी 9 लीटर होती है। 9 लीटर पानी के साथ फोम कंपाउंड मिक्स रहता है, एक सॉल्यूशन आता है 750 ml का होता है वो हम इसमें मिक्स करते हैं और जो है एक होता है CO2 का कार्टेज, उसकी कैपेसिटी सेम होती है जो मैंने अभी दिखाया था, ये जो कार्टेज दिखाया था सेम कार्टेज इसके अंदर लगाया जाता है। चलाने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है जो आपने ये चलाया था वाटर टैंक, सेम तरीके से ये चलेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, इस एक्सटिंग्विशर जब चलाने समय जहां भी आप मारेंगे इसको, आग जहां भी लगी होगी, क्योंकि जिस भी तेलीय पदार्थ में आग लगी होगी वो किसी चीज में कंटेन किया होगा, या तो ड्रम में होगा या बाल्टी में होगा या ट्रे में होगा, क्योंकि तेल ऐसे ही तो मिलेगा नहीं, किसी न किसी बर्तन में होगा। तो आप उस किसी भी एक भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें लगातार मारना है, स्वीप नहीं करना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चुन लीजिए और इसको कंटिन्यू फ्लो उसमें जाने दीजिए। उससे क्या होगा, ये बबल्स बनाएगा, फोम बनेगा, झाग बनेगा और वो बबल्स क्या है उस तेल के ऊपर एक लेयर बना देगा और जैसे ही तेल के ऊपर बबल्स का लेयर बन जाएगा तो क्या होगा, एयर कट हो जाएगा। एयर कट कर दिया, इसने ब्लैंकेट कर दिया और जैसे ही एयर कट हुआ आग आराम से बुझ जाएगी। पानी कभी भी तेलीय पदार्थ की आग पर नहीं मारना। आपने देखा होगा घरों में भी जब कढ़ाई में तेल होता है और जरा पानी का छींटा पड़ जाता है तो किस तरह से ब्लास्टिंग होता है। तो तेल की आग में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, फोम का इस्तेमाल करना है। ठीक है सर। अभी सी क्लास जो फायर है वो है जितने भी प्रकार की गैस है, गैस की आपको सी क्लास की कैटेगरी में रखा गया है। उसके लिए उपयोग किया जाने वाला एक्सटिंग्विशर है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर, इसको हम CO2 एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। CO2 एक्सटिंग्विशर 2 kg का भी होता है, 4.5 kg का भी होता है, 6.8 kg का भी होता है, 9 kg का भी होता है, 22.5 kg का भी होता है और 50 kg का भी होता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने जगह जगह पर इनको
किया हुआ है। ये एक्सटेंशन का चलाने का एक आसान तरीका है। इसका जो सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को रिलीज करिए, बाएं हाथ से इसका ग्रिप बना हुआ है, देखिए पकड़ने का, यहाँ से पकड़िए और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और जहाँ भी सीनो फायर पर आपको मारना है मार दीजिए, उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। इसको आप जरूरत के मुताबिक बंद कर सकते हैं, फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो एक्सटेंशन हैं वो वन टाइम यूज है, आप जब यूज कर लेंगे तो खाली हो जाएगा। उसके बाद फायर प्रिवेंशन वाले जो पर्सनल हैं वो इनको रिफिल करेंगे और फिर दोबारा के लिए तैयार होगा। लेकिन CO एक्सटेंशन आप जरूरत के मुताबिक यूज करके बंद कर देंगे तो दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब पूरा एम्प्टी हो जाता है तो इसको हम लोग रिफिल नहीं कर सकते, कंपनी में जाता है वही रिफिल होता है। क्यों? क्योंकि इसको प्रेशर के साथ कंप्रेस करके भरा जाता है। लेकिन इसको चलाने से पहले भी एक दो चीज बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जिस कंसर्न एरिया में आप मार रहे हो ये इलेक्ट्रिकल फायर में भी इस्तेमाल होता है और बड़े बढ़िया तरीके से ये आपको बुझाता है। लेकिन एक दो चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कंसर्न एरिया का इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद करा देगा, मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होना चाहिए। दूसरा हैंड ग्लोव पहन है। तीसरा जिस ऑब्जेक्ट पे मारना है वहाँ से आपका दूरी इतना होना चाहिए कि ये जो एक्सटेंशन है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है इसका गैस, क्योंकि मैक्सिमम आपने देखा होगा गैसेस को यदि हम कंप्रेस करके भरते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जैसे एलपीजी भी सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में ही रहती है, जब बाहर आती है तो वो गैस फॉर्म में आती है। उसी तरह की ये है, तो इसको उतना स्पेस चाहिए उस ऑब्जेक्ट पर पहुंचने से पहले गैस फॉर्म में आ जाए। यदि हम ज़्यादा नजदीक से मारेंगे तो ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगी और फिर आपको शॉक लगेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हैंड ग्लोव पहन लें। हैंड ग्लोव ना भी है तो बनने की कोई ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करा दें और आराम से मारें, बहुत बढ़िया काम करेगा और आपको बुझा देगा। लेकिन लाइव करंट पर मैं अलाउ नहीं करूँगा कि इस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाए। जहाँ तक गैस फायर की बात है, बड़ी तादाद में गैस फायर में एक्सटेंशन कोई कामयाब नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। घरों में एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एलपीजी का गैस और उसमें होने वाली आग, कई ऐसे केस देखे हमने, डेमो भी दिया था पिछली बार एडम बिल्डिंग में 15 पर, कि यदि सिलेंडर में आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए हमको, उसका डेमो दिया था। तो वो एलपीजी की जो आग लगती है, चाहे वो स्टोव में लगे, चाहे लाइन में लगे, कहीं भी पाइप में लगे, वो हमारी गलती से ही लगती है। और गलती हम क्या करते हैं कि जब स्टोव को हम इस्तेमाल करते हैं तो अपना समय बचाने के लिए या इजी वे बनाने के लिए वहीं उसके रेगुलेटर को खोल देते हैं और रेगुलेटर से बंद कर देते हैं। काम पड़ा, रेगुलेटर खोल दिया, काम खत्म हो गया, रेगुलेटर बंद कर दिया। अब क्या होता है, रेगुलेटर से और सिलेंडर तक वो गैस तो उसमें भरा हुआ है, वो तो कहीं जाएगा नहीं। अब किसी कारण से सुबह ने काट दिया या किसी चीज़ से उसका पाइप कट गया, उसको जरा सा स्पार्क मिल गया, ब्लास्ट हो जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए हमको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले हम यदि चूल्हे पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको जो मेन वाल्व है, सिलेंडर का जो मेन वाल्व है, उसको बंद कर देना। देन उधर का तो बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि वो लाइन का गैस खत्म हो जाएगा तो चूल्हा आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर जो है उसका बर्नर का जो मोनोपाल है उसको आप बंद कर दीजिए, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का आशा करता हूँ कि ध्यान रखेंगे घरों में भी। फिर भी किसी कारण से यदि सिलेंडर में या उसके किसी भी सिस्टम में, आपकी लाइन में यदि आग लगती है तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि कंसर्न एरिया के खिड़की दरवाजे सब जो बंद हैं
उनको खोल देना, सबको ओपन कर दीजिए, दरवाजा खिड़की जो भी है। और किसी भी प्रकार का स्विच ऑन नहीं करना है, ना ही मैच बॉक्स, लाइटर, टॉर्च, कोई भी चीज़ नहीं जलाना, ना ऑन करना ना ऑफ करना है। तीसरी चीज़ क्या करना है, जो जूट वाला बोरा होता है उसको गीला करना है और सिलेंडर के ऊपर उसको ढक देना है बढ़िया से, और जल्दी से जल्दी ये प्रयास करना है कि उस सिलेंडर को किसी ऐसी जगह पे ले जाए, कोई पिट है या कोई तालाब है या कहीं पानी भरा हुआ टब है, उसमें उसको डाल दें, जिससे धीरे धीरे वो गैस जो है पानी में डाइल्यूट होती है। तो ये एलपीजी के बारे में बताया। तो अभी जो डिक्लासिफायर है वो है मेटलिक फायर। जितने भी मशीनरी है, मतलब मेटल से बनी जितनी भी चीज़ें, वो डिक्लास के अंतर्गत आता है। और उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है एक्सटिंग्विशर वो है डीसीपी एक्सटिंग्विशर। कौन सा? ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। ये भी 4 kg कैपेसिटी का है, 9 kg का भी है, 50 kg का भी है। रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको जगह जगह हम इंस्टॉल करते हैं। ये सबसे बढ़िया एक्सटिंग्विशर है। इस एक्सटिंग्विशर को किसी भी आग में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा सबसे सेफ भी है। इलेक्ट्रिकल फायर में उस एक्सटिंग्विशर से भी अच्छा काम डीसीपी एक्सटिंग्विशर करता है, बहुत फास्ट काम है इसका। दूसरा क्या है, इसमें किसी प्रकार का शॉक लगने का खतरा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एकदम ड्राई पाउडर होता है, बहुत फाइन। आप यदि लाइव करंट के ऊपर भी डिस्टेंस बना के हैंडलॉक पहन के मार दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत जल्दी ही आग को बुझा देगा। लेकिन किसी भी प्रकार की आग में हम इसको चलाने का इसलिए नहीं बोलते हैं कि मान लो लकड़ी वगैरह में, जूट कागज में इसमें आग लगी है और आप इसको चला दोगे तो कोई बात होगी कि 100 रुपये की आग बुझाओगे, 1000 रुपये का मटेरियल खत्म कर दोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें वो भी देखना है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पाउडर होता है जो इसके अंदर भरा जाता है। इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर है और एक CO2 का गैस कार्टेज है जिसकी कैपेसिटी है 120 ग्राम। इसके लिए बाकी जो अलग अलग एक्सटिंग्विशर हैं उनकी अलग अलग कैपेसिटी है। तो इसका वही सेम सिस्टम है, जैसे ही आप पंच करोगे कार्टेज से जो है गैस निकलेगा और वो गैस उस पाउडर को प्रेशर के साथ बाहर फेंकेगा। एक चीज़ का चलाते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या करते हैं, हम चलाते चलाते भूल जाते हैं और ट्यूब को अपनी तरफ कर लेते हैं और उसको पंच कर देते हैं। तो क्या होगा, 1 सेकंड में आपके नाक कान मुंह सब चौक कर देगा। बहुत बारीक पाउडर होता है, मैं यहाँ चला दूंगा तो आपके जो है बाउंड्री के बाहर जो है पाउडर मिल जाएगा, इतना बारीक होता है। इसलिए अपने आप को भी सेफ रखना है। तो कभी भी चलाने से पहले इसका जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो सीन ऑफ फायर की तरफ रखना है। जब आप कंफर्म हो जाए उसके बाद उसको प्रेस करना और जितना ज़रूरत है उस मुताबिक आप चलाएं, उसके बाद बंद करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा खत्म ही करना है। आपको खाली ये देखना है कि आग बुझी है या नहीं बुझी। आग बुझाने के बाद एक चीज़ जरूर करें, दोबारा रीसेट पक्का कर लें। कई बार क्या होता है, रीइग्निशन हो जाता है, आपने बुझा दिया हल्का फुल्का और चल दिए, वो धीरे धीरे सुलग के फिर वही रूप धारण कर लेता है। इसलिए थोड़ा सा दोबारा देख लें कि आग बुझाए कि नहीं बुझाए। ये था ये सभी एक्सटिंग्विशरों के बारे में जानकारी। अभी इन्हीं एक्सटिंग्विशरों को आप लोगों से चलवाएंगे और जब चलाएंगे तो आपको पता भी लगेगा कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरह से ये आपको बुझाते हैं। और आप जब खुद चलाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। और मैं आशा करूँगा कि जो है इस क्लास के अंतर्गत आपने एक्सटिंग्विशरों के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और आगे ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखें, सभी को बताएं कि हाउस कीपिंग बढ़िया रखें जिससे आग लगने ही ना पाए। बाई द वे आग लगती है तो सबसे पहला काम है फायर स्टेशन में फायर कंट्रोल रूम को फोन करना। पहला, सभी को फोन नंबर पता है फायर स्टेशन का? मैं किसी से भी पूछूंगा तो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे।
जबकि हमने जगह जगह स्टिकर भी लगा रखे हैं। आपके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं, देखिए जितने भी नंबर से फायर स्टेशन के मोबाइल नंबर भी, इंटरकॉम नंबर आप नोट कर लें। और इनकेस एनी इमरजेंसी आप फायर स्टेशन को कॉल कर सकते हैं। और अभी तो हम सांप भी पकड़ते हैं, स्नेक कॉल भी बहुत आते हैं, बल्कि सांप पकड़ना हमारा काम नहीं है और ना ही इसके लिए हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, लेकिन एक मानवता के चलते, क्योंकि इतना तो हमको पता ही है कि सांप का क्या बिहेवियर है, किस तरह से पकड़ना है। तो अब यहाँ जो है ऐसे इक्विपमेंट हमको दे दिए हैं, स्नेक कैचर वगैरह, स्नेक बैग वगैरह, तो हम पकड़ के लाते हैं। और यहाँ का जो सांप है उसका जो जहर है वो हाईली टॉक्सिक है। रसेल वाइपर सांप यहाँ पाया जाता है और वो सबसे जहरीला सांप माना जाता है। 3 सांप ऐसे हैं, एक तो कोबरा, रसेल वाइपर और क्रैब। और यहाँ मेन रूप से हमने कम से कम नहीं तो 10,000 सांप पकड़े होंगे अभी तक, ज़्यादा ही पकड़े होंगे कभी। और उनमें से 99% रसेल वाइपर ही निकले। कई बार तो हमें रिस्क ले ले करके पकड़ना पड़ता है। अंदर किसी के बेडरूम में घुस गया, चारपाई के नीचे आ गया, किसी ड्रम के नीचे आ गया, उसको कैसे निकालोगे? और बंद एरिया रहता है, मगर करना पड़ता है। तो लेकिन आप ऐसा ना करें, सुरक्षित रहें। और दूसरा, रेस्क्यू वर्क भी हम लोग करते हैं। पिछली बार एक बैडन में, एक सीवर में 2-3 जो वर्कर थे वो फंस गए थे, तो हम लोगों ने निकाला था उनको। तो हाई राइज बिल्डिंग का भी रेस्क्यू किया हमने। यहाँ लिफ्ट में जो है स्टेज 4 में आदमी फंस गए थे, उनको निकाला था। कई तरह के काम हम लोग कर लेते हैं। मेन काम हमारा है आग बुझाना और संपत्ति और जान को बचाना। और वो तभी संभव हो पाता है जब आप लोगों का सहयोग हमें मिलता है। तो मैं चाहूँगा सहयोग भी मिलेगा और आप लोग भी हमारी तरह हाउस कीपिंग को बढ़ावा देंगे। और एक्सटिंग्विशर को, यदि कोई भी एक्सटिंग्विशर खाली होता है तो इमीडिएट आप कॉल करें फायर कंट्रोल रूम को कि आपका, क्योंकि ये एक्सटिंग्विशर पर नंबर डले हुए, खाली नंबर बताना है, इस नंबर का एक्सटिंग्विशर आपका खाली है। तो हमारा जवान जानता है, वो ऑटोमेटिक आके उसको ठीक कर जाएगा, या रिफिल करना है तो रिफिल कर देगा। तो इतना वक्त आप लोगों ने दिया और मैं आपका और प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आप चलाएंगे? गुड। हमारे गार्ड को पहले फूल संजीत का आ गया, ये लोग भी आ गए और सब संजीत अभी क्लास कर रहे हैं। जरूरत तो पड़ना ही है, लगाओ जल्दी। ज़्यादा नीचे हो जाएंगे तो दिखाई। हाँ ये नंबर 1 कचरे वचरे वाला लाइए वाटर वाटर वाला नंबर कोई नहीं सुनेगा, तो आगे जाओ। धूप आ सब आगे कर दे। ओके लेडीज। पीछे हो जाओ। देखिए बायां से पकड़िए, उल्टा उल्टा कैसे पकड़िए इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, पीछे और पकड़ लीजिए। हाँ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता है, आराम से चलाइए, आराम से चलाइए। बहुत बढ़िया। और चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ। मतलब जहाँ पर आग है वहाँ पर जो है ना, इसको उठा कर भी ले जा सकते हैं। जहाँ पर कैरिंग भी कर कसते हैं और खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, खोलने के लिए हाँ लगी हुई है।
अभी निकाल दिया उसको। ये पे लगा के दिखाओ। दबेगा नहीं अभी तो पंचिंग नहीं होगा। ये निकालिए पहले, उसके बाद में ट्यूब पकड़ेंगे। क्यों पकड़ रही है उसको? सब नजदीक से पकड़िए। ये अभी दबाएंगे, दबाइए। नेक्स्ट और कौन चलाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे नहीं। ये डरिए मत, बहुत बढ़िया। आगे हो जाइए कम से कम। इसको उठा नहीं सकते, इसको उठा के भी करेंगे। जहाँ पर आग लगा उसको आप एक जगह स्थायी किए हैं, जहाँ पर अब जहाँ पर आग देखिए, एक सेकंड, एक चीज का और ध्यान रखना है, पिन डायरेक्शन देखना है। मान लो इधर की हवा है तो आपको इस तरफ आकर के बुझाना है। तो डिशवॉश हो रहा है। बहुत बढ़िया। अभी दोबारा करिए। उठ रहा है कि चलाइए चलाइए, अभी है अभी है। फिर हम उठाएंगे। चलाइए, थोड़ा खाली कर दीजिए। चलाइए। तो गार्डन वाटर नहीं हो रहा है। और कौन चलाएंगे? और कोई चलाना चाहे चलाइए। चला दो, पूरा चला दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे बैठिए। पानी इसमें वाटर है खाली। और कुछ नहीं। चलिए अभी जो है होम वाला चलाएंगे, इसको ले जाओ तो। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। एक सेकंड, एक्सट्रूडर तो लेके आओ। रेस्ट रख दो ना अभी। तुम इधर आओ। देखिए पीछे रखिए, पीछे रखिए, और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। इसकी काफी रेंज है, कोई दिक्कत नहीं। और पीछे हो जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। अभी सबसे पहले ध्यान नहीं रहा है। आप चलाओ पहले, आप चलाओ। पेन निकालो। क्या केमिकल है? ओनली फॉर्म। देखिए होता क्या है, आप ठीक से नहीं दबाएंगे तो कहीं ना कहीं होगा तो निकलेगा वो। ठीक से दबाना है, पहले डरना नहीं है, हल्का सा नहीं दबाना है, बढ़िया से दबाना है। ऐसे में वैसे सेम चीज है, सेम चीज है। दबा दो बढ़िया से। हाँ वेरी गुड। एक जगह लोकेशन को एक जगह मरी के लोकेशन को फिर भर जाएगा पूरा। मार्क करिए। जो भाई किस तरह से लेयर बनाएगा, इससे बबल से बन जाएगा तो ये कवर कर जाएगा ये आपको। और पीछे ले लो भले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट का मार्क, एक ही जगह स्थायी मत रखो। यहाँ से पकड़ो। इसको उठा भी सकते हैं। तो दबाने का प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ तक अप्रोच नहीं हो रहा है तो आप वहाँ तक जाकर अपने सर वो जैसे उधर आग निकल रही है उधर ले जाइए। एक्सक्यूज सर, वो प्रॉब्लम लीक किस लिए हुआ है? प्रेस नहीं किया है यहाँ? इसका ठीक से प्रेस नहीं किया इसलिए हाँ। मतलब वो लूज तो नहीं था ना? ना लूज नहीं था, लूज नहीं था।
हल्का प्रेस करने से टाइट हो गया स्टार्टिंग नहीं हल्का इसको झटके से आगे बढ़ते रहो वो निविया में जो यूज होता है वही है, फिर ऑन हो जाएगा। निविया क्रीम में जो यूज होता है वही है। कौन सॉल्यूशन है तो एयर के साथ बबल लटा दिया दूसरा वो अलग था लिखा भी रहता है लिखा रहता है इसका लेयर तो नहीं बनेगा, आप ऐसे नहीं करोगे तो लेयर बनेगा ही नहीं। ये भी हो सकता है कि जो लीफ जो क्या है ये लूज था, ये भी होता है ऐसे निकल गया आप बारिश के दिन हमारे स्कूल में अभी जो इंस्टॉल किए हैं वो कौन सा फॉर्म सभी प्रकार के चारों हैं। चारों DCT भी है, CO2 भी है, आपका वाटर टाइप भी है, लेकिन दो करके तो रखे हैं ना? नहीं अलग अलग रखे हो हमने इस तरह से रखे हैं जैसे ऑफिस एरिया उसमें DCP और CO जाता है। जैसे इस तरह है कि जहाँ इस तरह की आग लग सकती है तो वहाँ फॉर्म और ये रखा हुआ अभी और कुछ नहीं। लाल लाल कैसे हो गया आपकी उंगली? लाल लाल कैसे हुई उंगली? सोनम फूल है। अच्छा अब देखिए आपको बिन डायरेक्शन देखना है। अब इसको किधर से आप चलाएंगे? साइड में तो आइए कौन चलाएंगे? इस तरफ लेके आइए यहाँ। अब यहाँ से आप सबसे पहले हाँ यार ऐसे अब जो है इसको घुमा दीजिए और दूसरा आदमी आइए ये ट्यूब वाली इसी साइड से भी आता है क्या? लेकिन अभी तो छूट जाएगा अरे मिश्रा जी
अभी फाइनली डीसीसी करवाएंगे। इस साइड में आ जाए आप सब बहुत बढ़िया कूलिंग लगी। और इसको ट्रे को थोड़ा सा और पीछे दें। पाउडर मिश्रा जी मारेंगे हमारे। मिश्रा जी हाँ मिश्रा जी यही है। हाँ पाउडर वाला है। ये भी प्रश्न वही है ना, आग लगाने का ना। पिन निकालना पुरस्कार जाइए मिश्रा जी। लेगा ले मैम आइए। आइए 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 फादर यस फादर ये रखो फादर को। संजय धरू वेरी नाइस ये बैक सबसे बैक तो यही है। हो गया ये देखो बर्बाद कर रहा है। अपने का बर्बाद करने के लिए लेके आया। आइए आइए किसी तरह नोजल लगभग सेम है। नोजल सबका सेम ही है लगभग। वो प्रेस करने वाला सबका अलग अलग है। प्रोसेस सबका सेम है। सबका अलग है। अरे It's very good. आइए बहुत बढ़िया। इधर विनोद सरदार उठा लो भले उठा लो मैं। हाँ चलाइए। Handle an extinguisher, fire extinguisher first time. And I know many of you have not used it, and maybe occasions have not occurred, but today we are lucky to have the CISF team with us, giving us valuable knowledge as well as the practical training, which is very necessary for us being in the institution where small children there, and it's very necessary for us to have the knowledge of basic firefighting, and they have done it excellently well, and by now we know how to use it and where to use it and what type of the fire extinguisher we should use. So thank you very much, sir, for the valuable suggestions and the input that you have given. Also for coming over here and spending over 1 hour with us. Thank you very much. थैंक यू। ये 10,000 के आंकड़े जो शाम के बारे में बोला यही क्या था? NGPC का था। नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना टाइम दिया आप लोगों ने सभी ने। और एक्चुअली मैं तो पहले भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में रहा हूँ, ट्रेनिंग एकेडमी में रहा हूँ 10 साल कंटिन्यू। तो जो हमारे जवान ट्रेनिंग लेके आते हैं मैं वहीं काम करता था। उसी दौरान मेरे को 2 बार प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला है। आपके सामने मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।